फिफ्थ क्लास बच्चे, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या फिनिश किया था? एक्सरसाइज 18.1 आपकी कंप्लीट कर ली है। ये वाली एक्सरसाइज आपको करवाई थी। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सर्कल टॉपिक। ठीक है, ये वाला जो था मैंने आपको बताया था, इसको आप कट कर लीजिए, ये आपको अभी नहीं करना है। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, सर्कल। बच्चे, सर्कल आपको सबको पता है सर्कल क्या होता है? जो गोल शेप का, जिसको हम राउंड शेप का होता है, उसे हम सर्कल कहते हैं। ये आपको यहाँ पर फिगर्स दी गई हैं, देखिए। ये आपका ट्रायंगल शेप है, ये रेक्टेंगल है, ये आपका क्या है? पॉलीगन्स है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ये आपका हेक्सागन, और दिस इज योर सर्कल। अब इसके बारे में हम इसमें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, ऑल द फिगर ड्रॉन आर क्लोज्ड फिगर। जितनी भी आपकी नीचे फिगर दी गई थी वो क्या है? सारी क्लोज फिगर है। द फर्स्ट 3 फिगर्स आर मेड ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो आपकी बच्चे 3 यहाँ पर जो फिगर है वो लाइन से बनी है, लेकिन जो आपका सर्कल है, सर्कल में लाइन नहीं यूज़ किया गया है। द फोर्थ इज़ नॉट मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसमें आपको लाइन सेगमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। द फोर्थ फिगर इज़ कॉल्ड अ सर्कल। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द फोर्थ फिगर इज़ कॉल्ड अ सर्कल। इट इज़ ऑल्सो क्लोज्ड। ये भी आपकी क्लोज्ड फिगर होती है। लुक एट द फिगर गिवन बिलो, नेम द ऑब्जेक्ट विच रिमाइंड ऑफ सर्कल। देखिए, ये आपको बच्चे जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इससे आप लोग सर्कल को रिमाइंड कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया कॉइन, दिस इज़ द शेप ऑफ सर्कल। ये आपका ग्लास है, ग्लास का जो टॉप पोर्शन है, दिस इज़ ऑल्सो शेप ऑफ सर्कल। कप होता है आपके घर में, कप का जो शेप होता है वो राउंड होता है, दिस इज़ ऑल्सो सर्कल। दिस इज़ अ फिगर ऑफ एनी राउंड शेप। ये भी आपका सर्कल की शेप का दिया गया है। ठीक है, अगला है हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल। टेक अ बैंगल। बच्चे, एक चूड़ी लेंगे, जो आपकी मम्मा चूड़ी पहनती है ना, उसे बैंगल कहते हैं। प्लेस इट ऑन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में रखेंगे। ड्रॉ द आउटलाइन। उसकी आउटलाइन ड्रॉ करिए। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इज ड्रॉन इज कॉल्ड सर्कल। वो जो फिगर बनेगी वो आपकी सर्कल होगी। आप लोगों ने क्लास में बहुत बार इसकी एक्टिविटी की होगी बच्चे। बहुत ईजी है बैंगल से सर्कल को ड्रॉ करना। आज आप इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे। ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से आप लोग किस तरीके से सर्कल ड्रॉ करते हैं, देखिए। आपको कंपास, बेटा ये आपका कंपास होता है, ठीक है। इससे मैं आपको अभी अगली वीडियो में सिखाऊंगी कि कंपास से किस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना है। आप अभी पहले इसकी थ्योरी समझिए। देखिए कैसे करते हैं। कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच वी फाइंड इन आवर ज्योमेट्री बॉक्स। आप सबको पता है कि जो कंपास क्या होता है, जिसको हम हिंदी में प्रकार भी बोलते हैं, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में कंपास। कंपास एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं? सर्कल को ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। फिक्स अ शार्प मिडिल इन द कंपास, then we keep the pointer fixed at the point O and rotate the pencil end. Start from the point A and make a full round coming back to A. बहुत ईजी, आप सबको बनाना आता है। पहले कंपास में एक पेंसिल फिक्स करिए, फिर उस पेंसिल से क्या करेंगे आप? उस कंपास को एक जगह फिक्स करके पेंसिल को राउंड शेप में उसको घुमा देंगे, तो उस तरीके से जो आपको फिगर बनेगी वो मिलेगी सर्कल। द फिगर विच दस ड्रॉ अ सर्कल, मतलब वो फिगर आपकी सर्कल बन जाएगी। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व, ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स आर ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए, जैसे ये आपका यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, जब आपका ऐसे बिल्कुल आप कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? इस तरीके से राउंड शेप में आएगा, वो आपका सर्कल होगा। ये मैं अभी आपको कंपास से ड्रॉ करना अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। मोर ऑन सर्कल। देखिए, सर्कल्स के बारे में पढ़ते हैं कि सर्कल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। दिस इज़ द शेप ऑफ सर्कल। ये आपकी सर्कल की शेप है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इसको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले होता है सेंटर। वी ड्रॉ अ सर्कल, द फिक्स पॉइंट ओ इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। बेटा, ये जो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, जहाँ पर आप अपनी क्या करते हैं, या ये कहलाएंगे इसका सेंटर, जहाँ पर अपनी पेंसिल को फिक्स करते हैं फिर आप ड्रॉ करते हैं, तो ये आप कहलाता है सेंटर। अगला है रेडियस। जॉइन द पॉइंट ओ ऑन ए। ये अगर आप यहाँ से बहुत सारे पॉइंट अब इसमें मिला देते हैं, देखिए जैसे यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ये सब आपके रेडियस जितनी भी बनती है हम उसे कहते हैं रेडियस। से सारी रेडियस है। देखिए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी आपका एक रेडियस है। यानी कि जब आप सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं,
वो आपका रेडियस बन जाता है। जैसे ओ सी आपका रेडियस है, ओ डी इज़ ऑल्सो रेडियस, ओ ए इज़ ऑल्सो रेडियस, ओ बी इज़ ऑल्सो अ रेडियस। ठीक है, तो ये आपकी बन गई। देखिए द सेगमेंट ओ ए, ओ सी एंड ओ डी ऑल आर रेडियाई, यानी कि रेडियस को सिंगल में रेडियस कहते हैं, जब बहुत सारी रेडियस होते हैं उन्हें हम रेडियाई कहते हैं। ऑन मेजरिंग वी फाइंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। जब आप इन सबको मेज़र करेंगे तो इनकी लेंथ आपकी इक्वल आएगी। वी कंक्लूड दैट पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। क्या आप इससे क्या कंक्लूड करेंगे? पॉइंट ऑन द सर्कल आर एट द सेम, जो आपने पॉइंट बनाया है सर्कल में, वहाँ से अगर आप जो डिस्टेंस करेंगे वो उसकी जो मेज़रमेंट आएगी वो हमेशा इक्वल आएगी। ऑल द रेडियाई ऑफ द सर्कल आर इक्वल, जितनी भी आप सर्कल में रेडियाई बनाते हैं वो हमेशा इक्वल होती है। वी कैन ड्रॉ अ नंबर ऑफ रेडियाई ऑफ ए सर्कल। सर्कल से बच्चे आप बहुत सारी रेडियस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका जो पार्ट है वो है सर्कमफ्रेंस। पहले हमने पढ़ा सेंटर, दूसरा पढ़ा रेडियस, तीसरा पढ़ रहे हैं सर्कमफ्रेंस। बच्चे सर्कमफ्रेंस क्या होता है? देखिए, और द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ये जो आपका ये सर्कल का पूरा जो डिस्टेंस होता है, जो पूरा, देखिए जैसे कि ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल के बाहर का जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते थे? इसे हम कहते हैं पेरीमीटर। तो इसी तरीके से जो सर्कल का जो बाहर का जो होता है, ये इसकी जो डिस्टेंस राउंड उसमें उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। इन द अबव फिगर पॉइंट ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देखिए यहाँ इस फिगर में जो आपके ए बी सी ये जितने भी हैं वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं? इसके सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। मतलब आप अगर आपको मोटा मोटा इसका समझना है तो कि जो आपकी जो आउटर बाउंड्री होती है सर्कल की, वो आपकी सर्कमफ्रेंस कहलाती है। जिस तरीके से रेक्टेंगल की जो बाउंड्री होती है पेरीमीटर कहलाती है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है वो कहलाती है क्या? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अगला है आपका कॉर्ड। जॉइन एनी टू पॉइंट ऑन ए सर्कल, अ लाइन सेगमेंट सच ड्रॉन इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यानी कि आप कहीं से भी कोई भी लाइन अगर जब सर्कल के बीच में ड्रॉ कर देते हैं, देखिए इतनी सारी लाइन, ये सारी लाइंस है, तो हम इसको कहते हैं कॉर्ड। ये कहलाएगा आपका कॉर्ड। क्या कहलाएगा? दिस इज योर कॉर्ड। ए बी सी डी एफ जी जी एच आई जे ऑल और आर ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। देखिए ये वाले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सब आपके क्या हो गए? कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये आते हैं कॉर्ड। अगला जो आपका पार्ट है वो है डायमीटर। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट ऑन ए सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। बच्चे जो मीडियम से जो ऐसे इस तरीके से जो आपका, जब आप सेंटर से इसको लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? डायमीटर। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सेंटर से पास होके, ये आपका जैसे सर्कल है, देखिए सर्कल में ये आपका सपोज सेंटर है, इस सेंटर से पास होके अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका क्या? डायामीटर। आगे बात समझ में? ये दिस इज योर डायामीटर। अब आपका अगला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द सर्कल और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। देखिए सबसे पहले हाँ डायमीटर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए बी इज द डायमीटर। जो आपका सर्कल का डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है? लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। यानी कि ये जो आपका डायमीटर होगा दैट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए बी यहाँ पर एक आपका क्या है? ए और बी इस फिगर में आपका डायमीटर है। ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर होगा बच्चे सर्कल के अंदर का पार्ट, एक्सटीरियर होगा बाहर का। जैसे ए और बी देख रहे हैं आपके इंटीरियर पार्ट में है और पी और क्यू आपका इंटीरियर में है। ये आपका हो गया इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। द रीजन इनसाइड अ सर्कल, यही मैंने अभी बताया, वो आपका कहलाएगा इंटीरियर, और जो बाहर का पोर्शन है वो कहलाएगा एक्सटीरियर। अब रेडियस और डायामीटर में क्या रिलेशन होता है? रेडियस क्या होता है बेटा? जो डायामीटर का हाफ होता है। जैसे ये आपका पूरा एक, ये क्या है? डायामीटर है। जो सिर्फ इतना जो पोर्शन होगा हम उसे कहेंगे रेडियस। ठीक है, मतलब डायमीटर का हाफ हमेशा रेडियस होता है। ये मैंने भी आपको बता दिया रेडियस क्या है। तो इन दोनों में ये रिलेशन होता है कि डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होगा और रेडियस जो होगा डायमीटर का हाफ होगा। तो ये आपका इस तरीके से हो गए क्या? इसके पार्ट्स। ठीक है, अभी आप इतना समझिए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम
नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अभी आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पेज नंबर 143 के जितने भी मैंने आपको समझाए हैं इसको अच्छे से क्लियर करिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।